रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो हमने टैक्स कोड तक आई थिंक मेरे ख्याल से FS00 पे आओ। कंपनी कोड हमारा है जो हो। तो हमने GL बना लिया था, एसेट का ये रंग और लायबिलिटी का आउटपुट, ठीक है। और हमने असाइन नहीं किया था /NE/O SIMG पे आओ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल एंड टैक्स के लिए मैं परचेज कंपनी कोड के साथ टैक्स कोड बना लिया हमने, बना लिया था ना, सॉरी बना लिया। बना लिया था सर। टैक्स कोड बना Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6, ठीक दो है। बनाए थे सर आपने बस, क्या बोला? 2 बनाए थे, 5% और 12%। हाँ, दो के इनपुट आउटपुट दोनों के बनाए थे ना। जी तो समय पोस्टिंग था कि अपने अकाउंट के साथ अपने GL को अटैच करना है, साइन करना है, ठीक है। तो हमारे पोस्टिंग की थोड़ा सा याद वो भी कर दिया था सर आपने, वो भी कर दिया था। नहीं पोस्टिंग के साथ असाइन नहीं किया था, तो मुझे ये भी याद है। कंट्रोल्स के अंदर जाके सर वो कर दिया था। आगे अपना काम CGST MH को निकालना चाहिए, दूसरा है अकाउंट की मांग अपना जो हो तो ठीक है। CGST MS तो नहीं था हमारा अकाउंट की, नहीं सर ये नहीं था। अकाउंट की तो नहीं मेरा सेकंड हाँ जेड CGST जस्ट SGST जेल IGST। और इधर आउटपुट कस्टमर का आउटपुट का था सी, बिल्कुल नहीं था। ये तक मुझे भी आता है, इसमें प्रोसीजर अकाउंट देखना पड़ेगा। इसको मैसेज बैक और बेसिक सेटिंग पे आना, कैलकुलेशन पे आओ, डिफाइंड प्रोसीजर का पोजीशन जेड हो जो हो सेलेक्ट करो, कंट्रोल डाटा पे। तो CGST SGST हाँ इसका लास्ट में, ठीक है। तो आउटपुट का तुम्हारा ये CGST Z है, ये SGST Z है, और ये है IGST IGZ है, IGZ। सर जैसे जीएसटी की लिस्ट मेरे में नहीं दिख रही, तो वो AR के बिल डालते हुए भी नहीं दिखेगी फिर तो। हाँ बिल्कुल। तो फायदा नहीं हो पा रहा, मतलब कि हम चेक नहीं कर। प्रैक्टिस पूरा अच्छे से करना, कॉन्फ़िगरेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं यार कोई मैनुअली सेलेक्ट कर लेना, पर प्रैक्टिस पूरा करके सर मैनुअली सेलेक्ट करने का भी नहीं आ रहा मेरे में तो। मैनुअली में GL ले CGST SGST, मैं ठीक कर लिया, चलो। तो बेसिक सेटिंग को बंद करो, पोस्टिंग पे हो। तो पहले हम अपना रेंज सेलेक्ट करते थे, इनपुट वाला क्लियर करते, उसके बाद तो इसका जेड पहले, CGST लास्ट में और SGST से। तो पहले जेड, सर एक बार जब क्लास ओवर हो जाएगी मेरा, आप करा देंगे एक बार मैनुअल वाला जो ये नहीं हुआ। हाँ ठीक है, मैनुअली ठीक है। 14 15, ठीक है। इसका पूरा सेलेक्ट करो, जेड CGST इनपुट टैक्स का, ठीक है। रूल्स पर आना, डिवाइडेड 400 अकाउंट हमारा है जो को एंड टैक्स को चेकिंग करो, सेलेक्ट करो पूरे रो को, अकाउंट्स पर CGST का इसका हमारा टैक्स कोड क्या है, हमने टैक्स कोड बनाया है पहले Z1, इनपुट के दोनों CGST का फाइल CGST, एक CGST Z1 Z2 दोनों ही बिट फाइल Z1 Z3, ठीक है। और फिर हम लोग Z1 और ये Z3 ऐसे ये Z1 तुम्हारा 5% वाला है, Z3 तुम्हारा 12% का। ऐसे तुम्हारा 18 और 28 के भी यहीं पर आएंगे, ठीक है। और जी ये रहेगा सही।
जेड सी जी एस टी के बाद अगला है तुम्हारा जेड एस जी एस टी 40 एंड 50 सेलेक्ट करो इनपुट एस जी एस टी न्यू एंट्री 455 जो हो और इस एंटर सेलेक्ट करना अकाउंट्स पर अभी एस जी एस टी है एस जी एस टी पे तुम्हारा वही सेम पड़ेगा एस जी एस टी और एस जी एस टी पे Z1 और Z3 ही है कुछ अलग नहीं है यहाँ पे Z1 और Z3 तो GL आपका चेंज है एस जी एस टी कॉपी पेस्ट करो एंटर सेव सेव के बाद बैक एस जी एस टी का अगला है ZIGST ZIGST 40 सेलेक्ट करो रोज इन्वेंट्री 455 जो हो एक्सपोर्ट को चेक इन एंटर सेलेक्ट अब आईजीएसटी पे और आईजीएसटी के हमारे इनपुट के कौन कौन से दो जीएल में बनाए थे Z2 है तुम्हारा और एक आईजीएसटी का Z4 है ठीक है अपने एक Z2 है और अगला है Z4 जीएल आ जाएगा तुम्हारा 9000 आईजीएसटी सर मेरी रिक्वेस्ट एक बार एक्सेप्ट कीजिए ना, मैंने इससे ज्वाइन किया लैपटॉप से। आपको शो कर रहा है क्या? रिक्वेस्ट एनीडेक्स पे भेजा है नहीं आ रहा है क्या? रिक्वेस्ट नहीं एनीडेक्स से नहीं, मैंने ये गूगल मीट से ज्वाइन किया है। नहीं रिक्वेस्ट है गूगल मीट वाले सेम ही लिंक से ज्वाइन करो सर लिंक से ही ज्वाइन कर रही हूँ, जो अपने पास लिंक है ना उसी से ज्वाइन किया। गूगल मीट में वो लिंक ही मैंने मेंशन किया है। तो ओपन नहीं हो रहा रिक्वेस्ट होना हो जाते मतलब इधर दिख तो रहा है मुझे रेडी टू ज्वाइन, ये सब लोग दिख रहे हैं मुझे, हर्षित, मेघा ऑन कॉल, स्विच ज्वाइन पे क्लिक करो पहले उसमें ज्वाइन पे तो क्लिक तो करो पहले पर तुम्हारे मोबाइल से हट जाएगा लैपटॉप से ज्वाइन हो जाएगा मतलब सेम मेल आईडी होगा तो समझे ज्वाइन पे क्लिक करो अच्छा ये सेव हो गया कंट्रोल एस से इनपुट का तो हमने काम हो गया अब आईजीएसटी वाले पे आउटपुट वाले पे आ जाते हैं तो अगला है आउटपुट एयर यहाँ पे तुम्हारा Z5 जिसमें CGST HGST दोनों है और Z7 तो Z पहले था इस बार तुम्हारा CGST पहले है Z कहाँ सर्च कर रहा हूँ CGST Z 40 and 50 आउटपुट CGST है टूल्स पर न्यू एंट्री 455 जो हो टैक्स कोड को चेक इन सेव सेलेक्ट करो अकाउंट्स पर आओ अब ये SGST है तुम्हारा CGST है आउटपुट का अब आउटपुट में CGST दो टैक्स कोड बनाते हैं ये आउटपुट का CGST एक ये Z5 और Z7 तो यहाँ पे पुट कर दो ये तुम्हारा Z5 हो गया और ये Z7 हो गया अब यहाँ पे आउटपुट वाला जी ले लो CGST का फिर आउटपुट टैक्स CGST कॉपी कंट्रोल एस बैक CGST पर होगा तुम्हारा आउटपुट का SGST का SG Z है 40 and 50 save select rows पर आओ new entry 455 जो हो चेक इन सेलेक्ट करोगे अकाउंट्स SGST में सिर्फ वही है Z5 Z7 Z7 और यहाँ पे जी ले लो अपना आउटपुट SGST Z5 Z7 एंटर SGST भी क्लियर होगा लास्ट रह गया अपना IGST आउटपुट को 5 और 12 ठीक है
फिर IGST IGZ 50 save select enter accounts inventory। ये तुम्हारा Z6 एंड Z8 होता है, ठीक है। IGST आउटपुट का तो Z6 हो गया और IGST 12% का Z8 हो गया, तो Z6 एंड Z8 आउटपुट IGST ये रहा, कंट्रोल एस, बस हो गया। लेकिन हमारा प्रोसीजर तो मेरे ख्याल से इतना मैं सोच रहा हूँ हट गया होगा, तो एक बार प्रोसीजर फिर से असाइन कर देते कंट्री के साथ। कंट्री अपना IM ZO GST ये ना, कंट्रोल एस एंड सेव, और एक GL क्रिएट करना है जिसमें टैक्स कैटेगरी हमारा अलाउ हो, और रेवेन्यू के अंदर होगा GL से मोबाइल, इसमें टैक्स कैटेगरी अलाउ करना, कॉपी करेंगे। इसमें टैक्स कैटेगरी अलाउ कर देना, ऑल टैक्स टाइप अलाउ, इसमें ऑटो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये होगा हमारा सेल्स। तो स्लैश एंड FB 70 पे कस्टमर इनवॉइस पे कंपनी कोड अपना आ रहा है, यहाँ पे टैक्स कोड भी अपने आएंगे Z1 Z2 Z पूरा रहा, और Z1 से Z8 तक, ठीक है। यहाँ से अपना हम कस्टमर लेते हैं, कस्टमर 18 कस्टमर को, ये अपना इसका डेट और ये अपना अमाउंट, कैलकुलेट आउटपुट लगेगा, तो आउटपुट हम 12% लगा लेते हैं CGST और SGST। GL अभी जो हमें, ठीक है, एक समझ जाओ, GL हमारा सेल अभी हमने बना सेल सॉफ्टवेयर का, इसमें टैक्स कैटेगरी अलाउ कर रखा है, एक सेकेंड एंटर करो, ठीक है, और सिमुलेट करो एक बार इसको, समझ जाओ, और एंटर, ठीक है। तो अपने इस 1 करोड़ के अंदर अपना ये 12% 66% दोनों GST लग रहा है। हेलो हेलो, हाँ हाँ,
आ रही मेरी बात? ये तो हमारा जीएसटी इसके अंदर इंक्लूड है। नेट अमाउंट पे लगाना चाहते हैं अपने, तो कहाँ पे जाना है, एडिटिंग ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। कैलकुलेट होना टैक्स ऑन नेट अमाउंट, बैक करो। अब आप पे 1 करोड़ के ऊपर अपना 12% जीएसटी लग रहा है, तो 1 करोड़ पे 12% कितना होगा? 12 लाख। इसको 1 करोड़ 12 लाख कर दो, ठीक है। अब एंटर करो, ऊपर जाएगा तो जीरो कम पड़ेगा हमारा, ये जीरो कम हो गया, एक और बढ़ा दो, ठीक है। ठीक है, जीरो हो गया। अब सिमुलेट करो इसको, फिर से कॉल आ गया, ठीक है। आ समझ में प्रशांत? हेलो यस बोलो। हेलो सर, ये हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये हम सब? ऐसा क्यों करते हैं हमेशा? मतलब लाइक कितना अमाउंट पे 1 करोड़ है ना जी? हाँ 1 करोड़ के ऊपर जीएसटी लगाया, फिर उसमें जीएसटी को इंक्लूड कर दिया। मतलब मुझे एक चीज ये समझनी है, जैसे हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं मॉल में, हाँ हमने कोई 50,000 का कुछ भी परचेजिंग किया, ठीक है। तो वो उसके ऊपर जीएसटी लगाते हैं हमें। हाँ। नहीं, आप जरूरी नहीं है। देखो हमने कैलकुलेट कैसे करा, हमने अपने नेट अमाउंट थोड़ी निकाला, मतलब हमारा सामान कितने का हमने खरीदा, 1.5 लाख का सामान, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड है जीएसटी, तो आप 1.5 लाख डाल दो, सिंपल। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1.5 लाख आप डालो और नीचे भी यहाँ पे 1.5 लाख हाँ, डालो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना और एंटर करो, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसके अंदर अब दिखा रहे कि आपका 18% इससे कैलकुलेट, वो 1.5 लाख के ऊपर कैलकुलेट करके बता रहा है, पर हमें हमारा जीएसटी अमाउंट इसके अंदर ऑलरेडी फीड है, तो आपको यहाँ पे यहाँ से चेक इन हटा दो, तो आपका इस 1.5 लाख के अंदर इंक्लूडेड है। आप सिमुलेट करोगे तो इस पे ऑलरेडी आपका 1.5 लाख के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। ये रहा आपका जीएसटी अमाउंट, अपना आप 1.5 लाख की पेमेंट करो, समझे? सर तो जैसे इनवॉइसेज आती है तो वो इंक्लूडिंग ही आती हाँ है क्या इंक्लूडिंग हमारे आती है, पास? पर कई बार नॉर्मल सर्विसेज होते हैं जो आपके इंक्लूडेड नहीं आते, सिर्फ उस पर आपको खुद लगाना पड़ता, तब खुद नेट को अमाउंट। लगाना होता है ना? हाँ तो यहाँ तो हम अभी जस्ट एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि 150 पे जीएसटी इंक्लूडेड है, हाँ लेकिन हमें नहीं पता ना, हमारे पास तो 1 लाख का इनवॉइस है, अब हमें इस पे लगाना है। मतलब प्रैक्टिकली तो वही होता है ना सर? बिल्कुल। तो फिर हम इसमें ऐसा क्यों चल रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। ऐसे चलेंगे ना, आपको दोनों पता होना चाहिए, बस सिंपल बताने का रीजन ये अच्छा, है कि आपको, पता होना हाँ चाहिए, दोनों ओके। पता होना चाहिए। तो आपको क्यों लग रहा है, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये? नहीं, मैंने कहा अगर प्रैक्टिकली भी वर्क करना है तो हमें कैसे करना होता है, मतलब मैं उधर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, और कुछ नहीं। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना, ठीक चलिए है अभी सर। आप लोग इतना कीजिए, बाकी अपने आसपास भी करेंगे हम, ठीक है। सर मेरा वो एक्चुअली डाउट है मेरे सर। सर आप इनका कर दो, फिर आप मुझे वो बता देना, मेरे उसमें एफआई कस्टमर नहीं आ रहा है सर। ऐसा हो ही नहीं सकता। एफआई तो सही तो यार, तुमने जो फोटो डाला तो एफआई कस्टमर का ही तो है, वो FLCU00 तो सर वो भी 3-4 आ रहे हैं, तो मैं कौन सा पिक करूँ, मुझे वैसा ही ये नहीं पिक कर लो समझ आप में आ उसमें। रहा है। उसमें कोई पिक करने के लिए कोई इसमें पर्टिकुलर एक थोड़ी ना, कोई सा ही पिक कर लो उसमें से। ऐसा नहीं कि उसमें से आपको कोई एक चूज करना है, कोई सा पिक कर लो उसमें से। मतलब वो ओके है ना, उसको ले लूँ ना, मतलब हाँ मैं? अरे बिल्कुल वैसे। ठीक है सर, ओके सर। देखो मुश्किल थोड़ी ना। हाँ और किसका क्या एरर है, बोलो। सर मेरा एक एरर है, क्या? ये सर लिस्ट नहीं आ रही जो, कहाँ पे लिस्ट नहीं आ रही है? ये वाली सर, जैसे आपके में आ रही थी ना मैनुअल अभी, सॉफ्टवेयर के अंदर ये FB60 पे, FB70 पे, ये जो बोल रहे हो FB60 तुम्हारी, पे सर। ये जो भी ये लिस्ट नहीं आ रही ना। जी सर। ये तो सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, तुम्हारा ग्लिच नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा मैनुअली कैसे लेना है? नहीं सर, आपके में तो अभी आ रही थी ना वो। ये मेरा सॉफ्टवेयर है, एकेडमी के सॉफ्टवेयर अलग है, ठीक है। मेरे सॉफ्टवेयर पे आ रही है, एकेडमी के सॉफ्टवेयर में नहीं आ रही, ठीक है। मेरे में तो अच्छा, हाँ, तो मेरी आएगी ही नहीं मतलब। और उसमें वो सॉफ्टवेयर का ही ग्लिच है, उसमें तुम्हें मैनुअली टेक्स्ट को डालना पड़ेगा। अब कैसे डालोगे, चलो सर मैनुअली भी, कर हाँ लो। जी। देखो पहले ध्यान से सुनो। अब हमने वेंडर लिया, कोई सा वेंडर उठा लो यहाँ से, ठीक है। आरजी का डेट ले लेते हैं इस पे,
वेंडर उठाया हुआ है सर, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, आपकी वाली पे हूँ। कोई नहीं, तुम मेरे वाले पहले देखना। जब तुम अपना अमाउंट लेते हो, कैलकुलेट ऑन टैक्स अमाउंट करना, तुम्हारा टैक्स कोड नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, कुछ नहीं करना आपको। जी अपना नॉर्मली जीएल लो परचेज का। जी अब मुझे इसमें पता नहीं परचेज गुड्स पे किस पे मैंने इस पे लगा था टैक्स कोड। आप यहाँ पे डाल दो स्टार, और यहाँ पे टैक्स कोड लिखा है। जो तुमने टैक्स कोड बनाया है तुम वही डाल दो। Z1 बनाया तो Z1 डाल दो। जो तुमने बनाया वो यहाँ पे टाइप करके लिखना है, तो लिख के डाल दो। मेरा Z1 है जो भी है, नहीं तो आप उसको छोड़ो, हटाओ इसे। इसके लिए टैक्स कोड मैंने अलाउ नहीं कर रखा। सर, मैं एक बार अपने वाले पे करूँ तो ज्यादा बेटर हाँ रहेगा। दिखाओ, मुझे दिखाओ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ विजिबल है सर आपको स्क्रीन? हम्म, जी हाँ विजिबल है, नहीं फिर से शेयर करो, विजिबल नहीं है। दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे टैक्स कोड डाल जी दो। सर। यहाँ पे, हाँ इधर टैक्स कोड, टैक्स कोड उसके बगल वाले लेफ्ट साइड वाला वो टैक्स कोड वाला था, ये यहाँ पे टैक्स कोड। हाँ जी सर। एंटर करो। इसके बाद सर्चिंग पे इसे क्लिक करना, एक बार सर्चिंग पे क्लिक करना इसके। अच्छा कोई बार फिर से एंटर करो। क्लिक करो यहाँ पे। हाँ ठीक है, कोई सिमुलेट करो एक बार। 1 लाख के ऊपर जीएसटी लगा रही है। 1 लाख के ऊपर 1 लाख पूरा आ रहा है। लगा ही नहीं रहा, लगा ही नहीं रहा सर। अब मुझे ये जो जेल तुमने परचेस वाला जेल, इसका मुझे जेल दिखाओ एक बार, ये 20,004 वाला। टी का डबल स्लैश एन FS00 पे जाके दिखाओ मुझे। यहाँ पे नहीं देखना, FS00 पे जाके अच्छा। इसको कट करो, ऊपर डालो टी कोड स्लैश एन FS00। जी सर। ओपन करो ये जेल, डबल क्लिक करो इस पे। जेल पे डबल ये क्लिक वाला है करो। सर। हाँ हाँ, 20,004 वाले पे ना। ये स्लो दिख रहा है कि सभी कुछ स्लो आ रहा है। क्लिक किया तुमने उस पे, डबल क्लिक करो जेल पे। फिर से मेघा, अभिषेक आवाज आ रही है क्या मेरी? बोला। आ रही है सर, आ रहा है सर। फिर से डबल क्लिक करो, तुम्हारा अटक क्यों गया है? या फिर से शेयर करो। जी सर। जी सर। और तक चैट अलाउड है, ठीक है। जीएलएस में अलाउ करा देना, फिर से जाओ। जी सर। सेलेक्ट करो, ठीक है।
एंटर करो, बस अभी एंटर करो पहले। ऊपर टैक्स कैलकुलेट टैक्स पे चेक इन करो और एंटर करो, एंटर करो फिर से। इसके सर्च पे क्लिक करना एक बार। अच्छा ठीक है, टैक्स कोड जो तुमने बनाते हैं यहाँ पे टाइप करके डालो एक बार। जी सर। ए नहीं बनाया था तुमने? A1 सर। A1 एंटर करो। A1 does not answer to 302। ये प्रोसीजर तुम्हारा यही है? ये तुमने जो ऊपर टैक्स INN, ये तुम्हारा ही टैक्स प्रोसीजर? नहीं सर। जाके टैक्स प्रोसीजर चेंज कर दो। एक बार बता दो सर कैसे। /n। SIMG पे जाओ। जी सर। हाँ, जहाँ पे GST कंप्लीशन करते हैं ना वहाँ पे जाओ। ग्लोबल सेटिंग ओपन करो, ग्लोबल सेटिंग। यहाँ पे सर। हाँ, इस पे नीचे वाले असाइन कंट्री रीजन टू कैलकुलेशन प्रोसेस, सेकंड वाला। इसको हटा के अपना प्रोसीजर डालो यहाँ पे। सर ये कैसे चेंज हो गया है? हटाओ तो बैक स्पेस से हटाओ। अच्छा मेरा तो AICL है वैसे। डालो यहाँ पे, ये वाला। सेलेक्ट करो, सेव करो। सेव करके अपना प्रोसीजर बनाता है ना, कंट्रोल F से सेव करो। अब जाओ FB60 पे। टैक्स कोड ऐसे ही बनाया था ना साइन करने के बाद ही? जी। प्रोसीजर भूल कैसे गए? अब क्लिक करूँ सर इस पे? लिस्ट तो अब भी नहीं आ रही। कोई नहीं, एंटर सर। एंटर करो। जी। सिमुलेट करना एक बार, एंटर करो। लगा? अच्छा सर। ठीक है, ओके। इसमें सर परसेंटेज देखनी हो तो कैसे देखेगी? परसेंटेज नहीं तो आ रहा है। अब परसेंटेज में लगाना चाहते हो अलग से तो फिर तुम्हें कैलकुलेट होना लगाई तो हुई है सर। इसके अंदर इंक्लूडेड है तुम्हारा। हाँ कि कैलकुलेट। ठीक है, परसेंटेज में टैक्स और तुम्हें बस पता है, इसमें तुम्हें मैनुअली वही पुट करना पड़ेगा। तुम्हें ये पता होगा तुमने क्या बनाया था, पता है? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा मतलब अपने आप वहीं से जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। ठीक है, तो अभी आप लोग प्रैक्टिस करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हेलो सर। बोलो पुनः।